Hi guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के सारे चैप्टर को थ्योरेटिकली रिवाइज कर रहे हैं ऑफ क्लास 12 एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 11 मार्केटिंग जिसके अंदर वी विल गोइंग टू डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। ठीक है ना, मतलब अब तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं और अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड यू टू जस्ट गो थ्रू द माई प्रीवियस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज क्लास। दो इट इज़ नॉट रिलेटेबल बट क्योंकि हमने प्रमोशन जो है इसको अच्छे से डिटेल में पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं तो बस इसी में आपको इसी तरीके से हेल्प करेगी। अदरवाइज जितने भी प्रमोशन मिक्स की टेक्निक है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, ये ऑल आर न्यू है। तो इतना भी न्यू कंटेंट, मतलब इतना भी रिलेटेबल कंटेंट नहीं है, ऑल इज़ न्यू। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग एडवर्टाइजिंग को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर अवेयर ऑफ द वर्ड एडवर्टाइजिंग क्या होता है। मतलब नॉर्मल भाषा में तो हम सबको क्लियर है कि मतलब क्या होता है बेसिकली उसके अंदर, कि हमको अवेयर किया जाता है। ठीक है ना, और बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस को काम मिलता है इसके थ्रू, है ना। तो और वो आपको ये पता होगा कि वो पैसा भी बहुत चार्ज करते हैं और वो पैसा जितना चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग ये अब एडवर्टीज़मेंट को बुकिश लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले तो ये तो पेड फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल। इस तरह के वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, सब अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन AMA के थ्रू एक डेफिनेशन दे रखा है दैट इट इज़ एनी पेड फॉर्म। क्या है ये, जिसके लिए हमें पे करना दे पड़ता है, ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, जो हमारे पर्सनल से रिलेटेड नहीं है, वो इम्पर्सनल है, मतलब हम मतलब हमसे रिलेटेड नहीं है वो। ठीक है। एंड प्रमोशन ऑफ द आइडियाज़, इसके अंदर हम लोग प्रमोट करते हैं आइडियाज़ को, कुछ को और सर्विसेज को बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारा एनी पेड फॉर्म जिसके लिए हमें पे करना होता है, लेकिन ये कि नॉन पर्सनल है, मतलब पर्सनल नहीं है। ठीक है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, प्रमोशन होती है ऑफ आइडियाज़ को, गुड्स और सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड, मतलब किसी भी चीज़ का अपने आइडियाज़ को। जैसे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर एडवर्टाइजिंग करवाती है तो वो क्या है, वो अपने आइडियाज़ को प्रमोट करवा रही है। ठीक है। कोई अगर कोई टी बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, अगर वो उसका एडवर्टाइजमेंट करवाता है तो वो गुड्स, और अगर कोई सर्विसेज, कोई सैलून मेकर अगर एडवर्टाइजमेंट करवाता है तो वो क्या है, वो सर्विसेज के लिए है बाय स्पॉन्सर के द्वारा। मतलब एक स्पॉन्सर जो मालिक है वही स्पॉन्सर कहलाएगा जो इसको कंडक्ट करा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज़ दी फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट इज़ दी पेड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको पैसा देना पड़ता है। इट इज़ अ पेड फॉर्म, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। यू हैव टू पे, मतलब द मार्केटर, द स्पॉन्सर हैज़ टू पे द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड अल्टीमेटली द कॉस्ट इज़ बेयरेबल बाय अस, मतलब द कस्टमर। ठीक है। क्योंकि वो अपनी जेब से नहीं देगा उसको पैसा। ठीक है। वो हमसे चार्ज करेगा और फिर बस हमारे पैसे उन तक पहुँचेंगे, यही काम है उन लोगों का। ठीक है ना। आई रियली अगेंस्ट ऑफ दैट बिकॉज दे डोंट यूज़ दी प्रोडक्ट, हाउ दे कुड गिव देयर ओपिनियन। ठीक है ना। कैसे उन्हें पता कि प्रोडक्ट अच्छा है, कैसे पता उन्हें क्रीम हमारे लिए अच्छी है, कैसे पता ये तेल जो हमारे बालों के लिए अच्छा है। रेदर देन वी शुड, मतलब कंपनी शुड यूज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली यूजिंग इट सो दैट वी गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। बट ये लोग एक्टर्स को ले लेते हैं, बट उसमें उनकी भी क्या गलती है। ठीक है ना। हमारा हम ही जो है उन पे बरते रहते हैं। ठीक है ना। बिकॉज वी वॉन्ट कि वो वाला एक्टर और एक्ट्रेस आए, वो अच्छा उसने एडवर्टीजमेंट दे दी क्योंकि वो मेरी फेवरेट है या मेरा फेवरेट है, तो येस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट। तो बेचारे वो भी क्या ही कर सकते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज दे डोंट इवन थिंक टू यूज़ दैट प्रोडक्ट एंड दे जस्ट advertise. All the advertisement is based on this script and they just, because they are of course good actors, so they act very well, that's it. नेक्स्ट इज़ द इम्पर्सनल मेथड ऑफ द प्रमोशन, क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल नहीं होता, उसको कंपनी के बारे में कुछ भला बुरा कि मतलब कंपनी के बारे में बोलना होता है अच्छा अच्छा, लेकिन उस पर्सन के लिए कुछ नहीं है ना, हमें पता होता है नाम। ठीक है ना। तो कुछ पर्सनल से लेना देना ही नहीं। देर इज़ नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द prospective buyer and advertiser. It is therefore referred to the impersonal method of promotion. Advertising creates a monologue and not a dialogue. ठीक है। मोनोलॉग एक तरफ से ही बात आता है, वो हम तक पहुंचा, वो उन्हें भी नहीं पता, बट क्योंकि वो दिमाग बहुत अच्छा होता है तो एक्टर को लेते तो उन्हें लगता है कि जो मूवीज़ पहुंच सकती है ना लोगों तक, तो ये भी पहुंच ही जाएगा, है ना। Next feature is the identified sponsor. Advertising is undertaken by some identified individual or the company, right? तो ये एक प्रॉपर बंदे के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ऐसे अनोनिमस नहीं होता। हु मेक द एडवर्टाइजिंग एफर्ट एंड पेयर इट्स कॉस्ट। नेक्स्ट इज ये मेरिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब अगर फ़ायदा क्या होता है, तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। पहला तो मास रीच, मतलब एक बार ऐड दी है, पता नहीं कितनी, क्योंकि कितने घरों में टीवियाँ हैं और कितनी बार एक दिन में मुझे लगता है 20-25 बार एक ऐड आती है, अगर हम यूट्यूब पे भी कुछ देखते हैं
तो मतलब एक ही ऐड जैसे ब्लिंकिट का तो मुझे लगता है कि 20-25 बार नहीं होता, वो ऐसा होता है कि हर एक सेकंड में दूसरी ऐड जो होगी वो ब्लिंकिट की होगी। तो बहुत मास रीच होता है, ठीक है, बहुत लोगों तक पहुंचता है। एनहांस दी कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, वही मैंने बात बोला, क्योंकि हमें लगता है कि जो सामने जो दिखा रहे हैं ना वही हो रहा है, मतलब हमें लगता है जो दिख रहा है वो सच है, मतलब दे आर सेइंग कि अच्छा दैट पर्टिकुलर एक्टर यूजिंग इट, सो इट मीन्स दैट इट्स एन ऑनर टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब सेटिस्फैक्शन हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वी फील दैट ओके, मतलब कुछ तो प्रोडक्ट में बात है, इस तरह से, मतलब क्वालिटी वाइज। नेक्स्ट इज द एक्सप्रेसिवनेस, ठीक है, when the with the development in art, computer design और the graphic advertisement has developed इनटू वन ऑफ द मोस्ट फोर्सफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत तगड़ा मीडियम है, ठीक है ना, बहुत एक्सप्रेसिव है, मतलब इतने अच्छे से एक्सप्रेस, जो मतलब अगर आप सर्विसेज को शो कर सकते हो अपने, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम को इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट, अब तो मतलब इतने अच्छे इमोशनल एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं जो अपनी बात कह के ही जा रहे हैं, तो बहुत एक्सप्रेसिव होता है। नेक्स्ट इज द इकॉनमी, एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज एक एडवर्टीजमेंट को भले ही मतलब बनाने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है, कम से कम 3-4 करोड़ रुपये लगते हैं, और वो 2 मिनट के ऐड के लिए दे चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, और ये लोग देते भी हैं बिकॉज इन्हें पता है अल्टीमेटली पैसा तो आ ही जाएगा हमसे, ठीक है ना। बट ये होता है कि एक ऐड है, कम से कम 20-25 साल, 20-25 साल तो ज़्यादा हो गए, कम से कम 10-12 साल तो चलेगी ही चलेगी, बहुत ज़्यादा पैसा रिकवर होता है, सारा पैसा रिकवर हो जाता है, तो ये हमारे मेरिट्स हैं। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट इज द क्रिएट्स डिमांड, येस, ये क्रिएट कर देती है डिमांड, बिकॉज बाय मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट कि हाँ ये न्यू प्रोडक्ट आया है जो आपकी नीड को फुलफिल करेगा, तो डिमांड तो बढ़ेगी। एजुकेट कंज्यूमर एंड मेकिंग शॉपिंग ईजियर, येस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट की वजह से हमें पता चलता है अच्छा ऐसा कोई प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है क्या मार्केट में, तो हमें एजुकेशन भी मिलती है, ठीक है। दो में क्वालिटी का कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ हमें पता चलता है ना कि ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है और इसके लिए इसका ये यूज़ होता है, इसको ये बोलते हैं, ठीक है, वरना मार्केट में जाके हम यही बोलते रहेंगे ये वाला जो काम करता है ना भैया वो सामान दे दो, है ना, रैदर देन कि एडवर्टीजमेंट के अंदर उसका नाम भी होता है, सब कुछ होता है, तो मतलब एडुकेट करता है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट इज द क्रिएट बेटर organizational image, yes, create a better organizational image as through it message may reach people about how the organization stand for serving the society। कई बार कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और हमें लगता है अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि क्या हुआ था अभी बीच में, दैट सम ऑफ द कंपनी स्टार्ट टेकिंग 1 रुपी from the customer and they are saying that we are going to donate for the people, other side of the people who required money, ठीक है, हमें रियली भी नहीं पता कि वो पैसों का क्या हो रहा है, बट बिकॉज हम ऐसा मान रहे हैं कि वट एवर दे आर सेइंग इट इज़ टू बी ट्रू, ठीक है, अभी इट इज़ टू बी ट्रू है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जब नीडी पीपल को आप हेल्प कर रहे हो और वो हम मतलब 1 रुपये से क्या ही कर लेंगे, हम लोग बंगला तो खड़ा नहीं कर लेंगे, तो वही वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ दी फैसिलिटी इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, येस, न्यू प्रोडक्ट की मतलब वो सुविधा देता है कि हम न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यू प्रोडक्ट अगर एडवर्टीजमेंट हो रही है किसी प्रोडक्ट की, इसका मतलब क्या है कि न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया है, बहुत सिंपल है, ये तो कम्युनिकेशन हो गई है पॉजिटिव फीचर्स की। नेक्स्ट इज़ द क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी, येस, एडवर्टीजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग द कस्टमर लॉयल्टी थ्रू द रिपीटेटिव कम्युनिकेशन, क्योंकि बार बार कम्युनिकेशन आ रही है, एक प्रॉपर प्रोसेस शो करता है ना कि आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है, तो हमें जब चीज़ें इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता रहती है तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। नेक्स्ट इज द इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, येस, देयर इज सम प्रोडक्ट हु मतलब अगर हमें नॉलेज रहती है ना किसी चीज़ की, तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर सो गुड एट एवरीथिंग, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कि हमें ये चाहिए तो हमसे पूछेंगे, नहीं सिंपल जाना है ये सामान दे दो, नाम मतलब कई बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नाम नहीं पता रहता, तो इम्प्रूव करता है कैसे, हेल्प बायर्स बाय इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द न्यू प्रोडक्ट विच मे इम्प्रूव ओवर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। मतलब हो सकता है ना आपके पास कुछ ऐसा हो जो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर जो आपको मतलब जो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दे रहा है, राइट। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहला क्या आता है, एड्स टू कॉस्ट, यस, बिल्कुल, मैंने आपको कब से बता ही रही हूँ कि जो इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस आते हैं अपना टाइम देते हैं 2-2 मिनट के लिए, तो ये इतने वेले तो नहीं, तो भले उनको फालतू का वेला टाइम हो लेकिन वो किसी और के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो यस, हमारा पूरा सेटअप होता है उन कंपनीज़ का, ठीक है, वो सारा हमारी जो भी हमारी वैल्यू होती है प्राइस उसके अंदर आके ऐड करता है। नेक्स्ट इज़ दी एडमाइन सोशल वैल्यूज़, तो इसमें लिखा हुआ है कि कई बार
प्रमोट करता है materialism और मल्टीपल नीड्स. इट इंड्यूसेस द बायर टू बाय न्यू एंड द लेटेस्ट प्रोडक्ट, डिस्कार्डिंग द ओल्ड बट स्टिल फंक्शनल प्रोडक्ट. कई बार होता है जैसे कि आईफोन के केस में तो होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता. मतलब इज़ नॉट एंटायरली ट्रू. ये जो क्रिटिसिज्म है ये हमेशा नहीं बोल सकते कि ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, राइट? क्योंकि हमें मानते हैं कि कस्टमर जो होता है वो रैशनल होता है और एबल टू जज है कि उसको क्या नीड है. मतलब ही इज़ एबल टू जज देयर नीड्स अकॉर्डिंगली. अगर उसे लगता है कि इट्स नॉट गुड और इट्स गुड तो ठीक है ना, छोड़ देते हैं, है ना. कस्टमर के अंदर इतनी अकल है कि लेकिन कहीं के केस में है तो हमें बोलते हैं 50-50 ट्रू है, 50-50 नहीं है. नेक्स्ट इज़ दी ये ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है ना, और इसकी क्रिटिसिजम्स भी हैं, ठीक है, कि ये सेटिस्फाई है नहीं. जैसे कि मैंने बोला पहला जो मैंने समझाया एड्स टू कॉस्ट तो फुल्ली ट्रू हुआ. नेक्स्ट इज वो उसके अंदर आपको दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको आईफोन वाला बोला और उन्होंने एग्जांपल दे रखा है एलसीडी टीवी और एलईडी टीवी का. और कहीं फिर आपको इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए भी लिखना है कि बिकॉज कस्टमर्स आर बीइंग रैशनल, हमेशा अजम्पशन लेते हैं तो क्योंकि उसकी नीड होती है इसलिए वो खरीद लेते हैं. नेक्स्ट इज द एनकरेज सेल्स ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट. यस, एनकरेज करता है, ठीक है ना. हाँ बिल्कुल एनकरेज करता है क्योंकि आपने देखा होगा विमल पाल मसाला इज़ नॉट at all a good product for our health. लेकिन उसको बहुत बड़े बड़े स्टार्स एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. तो फिर ये इन्फीरियर प्रोडक्ट को भी तो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं ना, ठीक है ना. और यहाँ पे हम लोग उसको डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं, ठीक है. एडवर्टाइजिंग डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर प्रोडक्ट एंड परस्यूज पीपल टू परचेज इवन द इन्फीरियर प्रोडक्ट्स. एंड एडवर्टीजमेंट मेक फॉल्स क्लेम अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. एक बूंद लाके सारे कपड़े धोए जो ये हमारा सर्फ कार है, ठीक है ना. और यहाँ वो बोलना चाहता है कि जो इन्फीरियर होता है मतलब इन्फीरियर और सुपीरियर, जैसे कि मैंने आपको विमल पान मसाला का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे इसका वो मतलब नहीं. यहाँ पे वो ले रहे क्वालिटी के लिए, ठीक है ना. और हमने पढ़ा है इकोनॉमिक के अंदर कि कोई भी सामान इन्फीरियर और सुपीरियर नहीं होता. ये डिपेंड अपॉन दी सैलरी ऑफ द पीपल, इनकम ऑफ द पीपल, कि जैसे इसकी इनकम रहेगी तो उसको भी हम कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कन्फ्यूज द बायर रेदर देन हेल्प. यस, अगर कोई सामान है उसकी कोई आपको, जैसे कि अगर हम लोग ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल के लिए जो हमारा खाने के लिए डलना है कितने सारे ऐड आते हैं, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, तो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है. तो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है. सो मैनी एड्स ऑफ द टेलीविजन ऑफ द डिफरेंट कंपनीज एलजी, ओनिडा, सोनी, बीपीएल, सैमसंग, वीडियोकॉन. अभी क्या करें, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं बोल सकते फुल्ली बिकॉज कस्टमर हमारा रैशनल है. उसे पता है कि उसे कौन सी स्टाइल, साइज़, प्राइस का सामान लेना है जो उसको सब सूटेबल करेगा वो तब लेगा. नेक्स्ट इज़ दी सम एडवर्टीजमेंट आर बैड इन टेस्ट. यस, जैसे कि अगर हमने कुछ एड्स देखी होगी परफ्यूम्स की, उसके अंदर वो क्या दिखाता है कि देयर इज़ अ बॉय हु यूज़ द परफ्यूम व्हाटएवर द परफ्यूम नेम इज़ एंड द गर्ल देन रन बिहाइंड हिम. सो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. ऐसा है क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता. अगर ऐसा होता तो अपने को देखने को मिलता ना इधर इंडिया में तो, और कहीं पर और भी, ठीक है. पर ऐसा नहीं होता ना, तो आर इन बैड इन टेस्ट तो इट इज़ ट्रू, ठीक है ना. कुछ हद तक तो सही है ना. तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस भी आए हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए. So this is the whole video. I hope that you understood. If you have any doubt, then do comment below. I will definitely try to solve it. And do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys. Take care.